अगर लोकप्रियता एक दिन में हासिल हो जाती तो फिर संघर्षों की कहानियां कौन सुनता। दिन भर की थकान के बाद मिट्टी के घर में महलों के ख्वाब कौन बुनता। कांटों से अपने लिए फूल कौन चुनता। आज भोजपुरी फिल्म जगत में जिस खेसारी लाल यादव की तूती बोलती है, उनका अतीत इतना सुखद नहीं रहा। पैदा हुए तो पता चला कि उनका मिट्टी का घर ढह गया है। गोतिया के घर पर रहकर मां ने उनका पालन पोषण किया। उस वक्त समाज ने जरूर कहा होगा कि कैसे मनहूस कदम है, आते ही घर निकल गया। क्या करिएगा, हमारा समाज नवविवाहित स्त्री और नए जन्मे बच्चे के मत्थे सारी परेशानियों का ठिकरा वर्षों से फोड़ता आया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। सप्ताह का आखिरी दिन और आज व्यक्ति विशेष में कहानी खेसारी लाल यादव की। वंशवादी परिवार के अमीर बच्चे दुलार के मारे जिस उम्र में ठीक से चल नहीं पाते, उस 6 साल की उम्र में खेसारी ने दूध बेचना शुरू कर दिया। अक्सर गांव घर में शिव चर्चा एवं महाभारत तथा रामायण का पाठ आयोजित किया जाता है, जहां रात भर गाना बजाना चलता है। नन्हे खेसारी ने झाल बजाने का जिम्मा उठाया। बदले में 10 टकिया मिल जाता था। पिताजी चना बेचकर और गार्ड की नौकरी कर किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते थे। रात भर गाना बजाना और उसी पैसे से स्कूल में पढ़ना लिखना, स्कूल के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम आना और बदले में कापी किताब कलम जीतना। इस बात को वह कतई नहीं समझ सकता जो बाप की दौलत पर तोंद फुलाए घूमता है। शहरों में शादी को लेकर आम तौर पर वैसी हड़बड़ी नहीं होती, लेकिन गांव घर में एक खास उम्र के बाद विवाह करना अनिवार्य होता है। पत्नी भी आ गई, पर कमबख्त गरीबी थी कि सौतन की तरह छाती से चिपक कर बैठी थी। अब वक्त आया दिल्ली के ओखला के संजय कॉलोनी में लिट्टी चोखा की दुकान खोलने का। छोटी सी झोपड़ी में माँ बाप पत्नी के साथ रहते हुए दिन रात लिट्टी बेचना और जोगा कर कुछ पैसे बचाना। 10,000 रुपए से अपना पहला ऑडियो कैसेट निकालना और बुरी तरह पिट जाना। जब मेहनत से कमाई गई रकम इस तरह जाया हो जाती है तो कलेजा में खून जम जाता है। होठ चुप रहते हैं लेकिन आंखें चित्कार करती हैं। पिता बेटे की स्थिति जानते थे और उन्होंने 24,000 देकर दूसरा कैसेट निकलवाया। वह भी कुछ खास नहीं चला। रात बिरात कहीं शादी ब्याह का शोर होता था तो खेसारी दौड़े दौड़े जाते थे। डीजे को 10-20 टका देकर अपने गाने का कैसेट बजवाते थे। कैसेट का प्रचार करने के लिए ट्रेन और बस के ऊपर बैठकर यहां वहां घूमते थे। कई जगह जब पोस्टर चिपकाते थे तो लोग मां बहन की गालियां देते थे। तब खेसारी जानते थे कि अगर पलटकर जवाब दे दिया तो मामला बिगड़ सकता है। मेहनत रंग लाई और उन्हें कंपनी ने स्पॉन्सर करना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि खेसारी को कैसेट बनाने के लिए अपने घर से पैसा नहीं लगाना पड़ता था। धीरे धीरे खेसारी की आवाज लोकप्रिय होने लगी। फिर 2011 में फिल्म आई साजन चले ससुराल और इसी के साथ खेसारी स्टार बन गए। 3 फिल्म लगातार सिल्वर जुबली हो गया और खेसारी के नाम का भौकाल मच गया। अब सब बदल गया। प्रसिद्धि की बुलंदियां छूने वाले खेसारी आजकल नाराज हैं, क्योंकि किसी बेहुदे ने एक गीत के जरिए उनकी छोटी सी बिटिया के सपने में आने का दावा किया है। गुस्से में वो समूची दुनिया को मां बहन और बेटी की इज्जत करने की सीख दे रहे हैं। पठान सलमान संग कैली बेईमानी, नथिया वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। 15 को सानिया की सगाई थी, 18 को गाना रिलीज कर दिया और 21 को जेल गए। हर इंटरव्यू में कहते फिरते हैं कि 3 दिन के तिहाड़ सफर ने उन्हें बड़का स्टार बना दिया। भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली बिटिया के भी तो सीने पर छुरियां चली होंगी। आपकी लोकप्रियता के चक्कर में बेटी को तैयार कर रही मां भी तो अपमानित महसूस कर रही होगी। क्या सानिया ने यूसुफ पठान या सलमान को धोखा दिया था? आप होते कौन है किसी की निजी जिंदगी में दखल देने वाले? एक बार लत लग गई तो औरतों के खिलाफ घटिया गाना बनाने का जैसे आपने ठेका ही ले लिया। नीलू नाम की कोई लड़की कहीं विवाह कर रही है तो हमारे खेसारी भाई नाराजगी में कहते हैं कि नीलुआ तोरा पिलुआ परी। गाना बड़ा हिट होता है। क्या प्रेम संबंध के इतर माता पिता की इच्छा से शादी करने वाली हर लड़की को पिलुआ पड़ेगा? नीलू नाम की जिस लड़की को हम जानते हैं, इस गाने के आने के बाद कई दिनों तक वह घबराई घबराई घूमती थी। आखिर इतने बड़े गायक ने उसके ऊपर पिल्लू पड़ने की बद्दुआ जो मांग रखी थी। इतने से मन नहीं भरा तो जनाब बंगाल की औरतों को जादू टोना करने वाली साबित करने पर तुल गए। बंगलिनिया शब्द ही अपने आप में आपकी घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इस गीत में पत्नी के रहते हुए बंगाल की एक औरत उन्हें फंसा लेती है। क्या बंगाल की सारी औरतें
शादीशुदा पुरुषों को पाने की ख्वाहिश रखती हैं। वैसे आजकल आप बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। फेसबुक पर लाइव आकर गुस्से में लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने का दावा कर रहे थे, लेकिन यह नहीं बताया कि मालवा के बेटा मामा मामा कहता के जरिए वह भोजपुरी भाषियों को कौन सा सम्मान दे रहे थे। एक शादीशुदा महिला अपने छोटे से बेटे के साथ नैहर वापस आई है और वह इनकी नजर में माल है। माल शब्द बड़ा बढ़िया है, नहीं इतने से मन नहीं भरा तो दूसरे गीत में उठलाली से रोटी बोर के खाने की इच्छा हो गई। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को वाली कहावत आप जैसों पर फिट बैठती है। आजकल आप महिलाओं की इज्जत करने की बात करते हैं, अपने खिलाफ न्यूज दिखाने वालों के खानदान की वाट लगाने की धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि अपनी तुलना भगवान कृष्ण से भी कर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह शिशुपाल को 101वीं गलती कर मार डाला गया था, अब उनके भी सब्र का बांध दरक गया है। कोई कागज दिखाकर बोलते हैं कि मेरा नाम भारत सरकार से रजिस्टर हो गया है। कोई मेरी आलोचना तो छोड़िए, तस्वीर भी अब नहीं उपयोग कर सकता। यह भूल जाते हैं कि उसी भारत सरकार के मौजूदा प्रधानमंत्री को इस देश की मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सर्वाधिक गालियां दी हैं। आप कह रहे हैं किसी को गंदा गाना गाकर ही स्टार बनना है, तो वह आपकी सोच है, परवरिश है, पैदाइश है। यह सब देख सुनकर एक ही बात याद आती है, यदि अपना घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। माई बाप भौजाई सब जने के इतना अंदर लेकर जाई कि फिर जीवन बिता दे तोरा लोग इनके। ऐसी खतरनाक धमकी दे रहे हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भारत लोकतंत्र है। यहां कानून के सामने सब बराबर है। किसी के खिलाफ सच बोलने पर कोई माई का लाल जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। भोजपुरी भाषा बिहार का गौरव है, उसे बर्बाद करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। भले ही आपने संघर्ष से अपना मुकाम बनाया है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि कुछ भी गा दीजिएगा। लोगों के बीच बहुत मान सम्मान है आपका, उसको बरकरार रखने की कोशिश करिए। चाची की बेटी के सपने देखने वाले गीत गाकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार मत करिए। अच्छी बात है कि आप रिलेशन में शो करने पर केवल 51 रुपया की फीस लेते हैं। यह बताता है कि रिश्तों की कद्र है आपको। जब भी दिल्ली जाते हैं तो ओखला की मिट्टी को बगैर माथे से लगाए वापस नहीं लौटते। आपको अपनी मेहनत के बलबूते पर नरक का राजा बनना मंजूर है, परस्पर स्वर्ग का नौकर बनने के। ऐसे में बचपन से संघर्ष में पनपने वाले खेसारी के भीतर यह घमंड कहां से आ गया कि वह किसी को तबाह करने के लिए 10-20 लाख खर्च करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में खेसारी में और उस पूंजीपति में क्या फर्क रह गया जो पैसों के दम पर किसी की भी जिंदगी तबाह कर देता है। सोचिए और सुधर जाइए। आपको घमंड में फूलता हुआ देखना बहुत दुख देता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार वाले बच्चों का दिल रोता है। सवाल खड़ा होता है कि क्या सफल होने के लिए अश्लीलता अनिवार्य है। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष देख रहे थे, जिसे कुमार ऋतुविज ने हमारे लिए लिखकर भेजा है। फिर अगले सप्ताह मिलेंगे किसी नए शख्सियत की कहानी के साथ और बताएंगे उसके अनसुने किस्से। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।